नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देंगे, कोई बाय सेल के सिग्नल आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, किसी भी तरह के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक आपको ऑफर नहीं करेंगे। ऑल इन ऑल भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस और प्रभावित करने के लिए तो पता ही कुछ नहीं है। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपके साथ में कुछ एक इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात करना चाहता हूं। इससे पहले कि हम चार्ट्स पर चलें और वहां पर मैं पूरा का पूरा सिस्टम आपको लगा करके बता दूं, एक आध दो चीजें आपको बता देना चाहता हूं जो मेरे मन के भाव है वो शेयर कर देना चाहता हूं, और उसके बाद फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। पहली चीज ये कि ये जो सिस्टम आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ये दुनिया पर हर जगह पर काम करेगा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। आप दुनिया में कहीं पर भी बैठ करके ये वीडियो देख रहे हो, आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, किसी सेक्टर में ट्रेड करते हो, ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये कॉन्सेप्ट्स प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। इस सिस्टम की हेल्प से आप कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सिस्टम आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ये किसी भी तरह से कहीं पर भी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चार्ट मुझे यूज करने पड़ रहे हैं बात को बताने के लिए, पर ये आपको कभी भी किसी भी तरह से मेरी तरफ से ये कोई बाय सेल का कोई सुझाव नहीं। तीसरी चीज, ये सिस्टम आप जो अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ये होली ग्रेल नहीं है। इसकी एक्यूरेसी 50% भी अगर निकल आई तो बहुत बड़ी गनीमत है। बाकी आपका काम है क्रॉस चेक करो, बैक चेक करो, उसके बाद आप एक्यूरेसी जो आपको मिलती है वो आप ठीक समझो तो कमेंट करके बताओ। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर थे जो मैं देना चाहता था। एक चीज और आपको साथ में कहना चाहता हूं, जो आप अपनी स्क्रीन पर अब थोड़ी देर के अंदर में देखोगे, पूरी की पूरी बात जो मेरी सुनोगे, ये मेरी समझ कहती है जो पिछले 5-7 सालों में मैंने जो सीखा है ये उसका नेट नेट निचोड़ है, नेक्टर है। गागर में सागर भरने की मैंने कोशिश की है। एक चीज और कहता हूं, मेरी अपनी थोड़ी सी समझ कहती है कि जो ये पर्टिकुलर सीन अब अभी आपके सामने जो निखर करके आ जाएगा, ये मुझे ऐसा लगता है ये आपके आज तक के बनाए हुए किसी भी सिस्टम, किसी भी सेटअप के ऊपर भारी पड़ जाएगा। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, क्योंकि कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि नकल मार करके नहीं आया हूं, क्योंकि 5-7 साल की मेहनत के बाद कहीं पहुंचा हूं, और वो चीज निस्वार्थ भाव से अपने भाइयों को शेयर करना चाहता हूं, इसे बेचना नहीं चाहता। ये भी मुझे पता चलता है कि लोग फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के नाम से इंडिकेटर बना बना करके बेच रहे हैं, बाय सेल के सिग्नल बना के बेच रहे हैं, रोबोट बना करके बेच रहे हैं। जरूरत ही नहीं है भाई आपको कुछ खरीदने की, सब कुछ फ्री में ही अवेलेबल है। ये वीडियो ही बना रहा हूं, इंडिकेटर भी फ्री में अवेलेबल है, सेटअप भी फ्री में अवेलेबल है, चैनल भी फ्री में अवेलेबल है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। लगाओ, सीखो, समझो, ट्रेड करो, पैसा बनाओ। बातें अब इधर उधर की खत्म, लाइव स्क्रीन पे बात समझने की कोशिश करेंगे। क्या सिस्टम है, क्या सेटअप है, क्यों काम करता है, क्यों काम नहीं करता है, सारी बात समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज और सुन लो, इचिमोकू क्लाउड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसका और पुराना नाम, रियल नाम, एंशिएंट नाम इचिमोकू किंको होयो, ये उसका पूरा नाम है, इचिमोकू किंको होयो। 5 लाइनों के बेसिस के ऊपर इचिमोकू क्लाउड बना हुआ है। उसको 5 लाइनें हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इक्विलिब्रियम, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन बताने की कोशिश करती हैं। वो क्लाउड इतनी खूबसूरत एक चीज है, वो ये बता देता है कि चार्ट को देखते के साथ ही एट ग्लांस आप बता दोगे ट्रेड लेना है या नहीं देना। कोशिश मेरी भी यही है कि सिस्टम ऐसा आपको चीज बना करके बता दूंगा, ऐसी चीज आपको ला करके दिखा दूंगा, सामने आपकी स्क्रीन पर ऐसा सब कुछ दिखने लगेगा कि आपको पता चल जाएगा कि भाई ट्रेड लेना है या नहीं लेना। लेना तो कहां पर लेना है, कहां लेना है, कहां एग्जिट करना है, कहां नहीं लेना है, कहां रेंज बाउंड है, कहां ब्रेकआउट है, कहां ब्रेकडाउन है, कहां ट्रेंड है, कहां रिवर्सल है, सब कुछ सामने दिखेगा। और इतनी खूबसूरती से दिखेगा कि आपको उसके बाद हैरानी होगी कि क्या इतना भी सरल हो सकता था। जो मेरी कोशिश थी पिछले कई समय से ऐसा कुछ सरल बनाने की, और मुझे लगता है कि शायद मैं आपको आज वो बता पाऊंगा कि सही मायनों में इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से इस काम को सरल किया जा सकता। भाई बहुत हो गई बातें, इतनी बातें करने वाला मैं हूं नहीं, मैं तो सीधा चार्ट पर ज्यादा रहता हूं। स्क्रीन पर आ जाओ और देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। चार्ट किसी का भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम फ्रेम 15 मिनट रखेंगे। सबसे पहला इंडिकेटर जो हम लगाने की कोशिश करेंगे, आज मैं जो इंडिकेटर आपके साथ शेयर करूंगा वो फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के इंडिकेटर है, जो आपको ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलेंगे, फिर भी आप ले सकते हो। इन दोनों का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाओ और ले लो, वहां से फ्री में अवेलेबल है। उनको अपने फेवरेट में सिलेक्ट कर लो, तो आपके ऐसे फेवरेट में ये इंडिकेटर ऐसे से नजर आएंगे। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन 2, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन 1, ये मैंने 2 बार लगा रखा है, इसे हटा देता हूं।
ये फाइनेंशियल फ्रंट लाइन 1 और फाइनेंशियल फ्रंट लाइन 2, ये 2 इंडिकेटर है। पूरा का पूरा सिस्टम ये दोनों इंडिकेटर लगा करके बनता है और ये फ्री में अवेलेबल है। सबसे पहले इंडिकेटर लगा लो, 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब 2 में क्या क्या है बता देता हूं आपको, क्या क्या चीजें हमने लगा रखी है। सीपीआर मिलेगा, ओपन रेंज ब्रेकआउट मिलेगा, डेली वीकली हाई लो मिलेगा, वेव ट्रेंड मिलेगा। हमें इसमें सीपीआर चाहिए, हमें इसमें 15 मिनट की रेंज चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आगे चलो, आगे मुझे इसमें रेजिस्टेंस के, ये रेजिस्टेंस के 4 लेवल और सपोर्ट के 4 लेवल नहीं चाहिए। लगाने या लगा लो, नहीं लगाने मतलब कोई खास फर्क नहीं। तो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर से मैंने क्या लिया, मैंने सीपीआर ले लिया, ओपन रेंज ब्रेकआउट ले ली, टाइम फ्रेम मेरा 15 मिनट है, मैंने इसको सेट एज डिफॉल्ट कर दिया और इस इंडिकेटर का काम खत्म। अब इस एक इंडिकेटर से मुझे 2 चीजें मिल गई, मुझे ओपन रेंज भी मिल गई और मुझे सीपीआर भी मिल गई। मैं प्रीवियस डे हाई लो इससे ले सकता था, पर प्रीवियस डे हाई लो मेरे को मेरे दूसरे वाले इंडिकेटर से मिल जाएगा, तो मेरा मोटा मोटा काम हो जाएगा। देख रहे हो, सीपीआर भी मिल गया, 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट भी मिल गई मुझको। इस इंडिकेटर से काम हो गया। आप फाइनेंशियल फ्रंट लाइन के दूसरे इंडिकेटर पे चलो, 1 नंबर को लगा लो। अब 1 नंबर से मैं क्या क्या लूंगा वो सुन लो। 1 नंबर में तो पूरा ब्रह्मांड भर के दे दिया हमारे भाई ने। फ्रैक्टल, एलिगेटर, इचिमोको क्लाउड, एंकर्ड वी-वेब, बोलिंजर बैंड विद पूरा का पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और दुनिया जहान की चीजें भाई ने इसने शाह साहब ने लगा के दे दी। पर इतना सब कुछ चाहिए नहीं है, नहीं लेना है इतना सब कुछ। नहीं, क्या क्या लेना है वो देख। फ्रैक्टल लेंगे, इचिमोको क्लाउड लेंगे, एंकर्ड वी-वेब लेंगे, बोलिंजर बैंड नहीं लेंगे, जरूरत नहीं है। बोलिंजर बैंड विद मूविंग एवरेज नीचे वही काम करके दे देगी। फ्रैक्टल लेंगे पर एलिगेटर नहीं लेंगे। देखते चलो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देख रहे हो, प्रीवियस डे हाई लो ले लेंगे, प्रीवियस वीक का हाई लो ले लेंगे, प्रीवियस मंथ का हाई लो ले लेंगे, एलिगेटर हटा देंगे, लेगिंग स्पैन ले लेंगे, क्लाउड में से सिर्फ लेगिंग स्पैन लेंगे, बाकी सब कुछ हटा देंगे, एंकर्ड वी-वेब की चारों लाइनें ले लेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ आई है। बोलिंजर बैंड्स लेंगे, बता देता हूं। बोलिंजर बैंड्स में, बोलिंजर बैंड्स को लेंगे, पर बोलिंजर बैंड्स में ना सिर्फ उसमें क्या करेंगे बता देता हूं आपको। यहां से जैसे इसको सिलेक्ट करोगे ना, स्टाइल में जाओगे, तो स्टाइल में जाके बोलिंजर बैंड्स की सिर्फ 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज, 20 पीरियड की जो मिडल लाइन होती है ना, मीडियन लाइन होती है, एवरेज लाइन होती है, बेस लाइन होती है, उसे ले लेंगे। अपर बैंड लोअर बैंड को हटा देंगे। ठीक है, ये सेटिंग भी हो सकता है देखने में आपको 2-4 बार वीडियो आगे पीछे करके देखना पड़े। बाकी अभी हम बातचीत करेंगे तो सब कुछ आपको सामने से दिखेगा, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ये सब चीजें अभी हमने ले ली, ज्यादा नहीं दोहराता। इसको सेट एज डिफॉल्ट करता हूं और ये आपकी स्क्रीन पर जो लग गया ना, अब ये जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, एक मिनट जरा मैं पहुंच जाऊं स्क्रीन पर, फिर आपके साथ और बड़ी बातें करूंगा और आपकी गेम चेंज होती है। फिर उसके बाद ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर सिस्टम नजर आ रहा है, ये जो पूरा खिचड़ी पकी हुई है, एक एक करके बता भी दूंगा कौन कौन क्या है। ये मेरी समझ कहती है आपको मार्केट में ट्रेंडिंग मूव बता देगा, रिवर्सल मूव बता देगा, रेंज बाउंड बता देगा, कब रेंज से निकल करके कहीं बस्ट हो रहा है वो बता देगा, कब सारा दिन रेंज में रहने वाला है वो बता देगा। ये आपको 9:30 बजे सुबह 15 मिनट के प्राइस एक्शन के बाद बता देगा। आप देख करके बता पाओगे किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, इंडेक्स में, कि आज काम कहां पर होना है। ये इतना जबरदस्त, इतना सॉलिड सिस्टम है। ये आपको चलते बाजार में बता देगा कहां पर काम हो गया, कहां ऊपर रेजिस्टेंस है निकल जाओ, कहां नीचे सपोर्ट है निकल जाओ। आपको एंट्री बता देगा, एग्जिट बता देगा, स्टॉप लॉस ट्रेल बता देगा। और फिर भी मैं कहता हूं कि इसकी एक्यूरेसी 50% से ज्यादा नहीं है, तो मैं कंजर्वेटिव रहना ठीक लगता हूं। मजा तब है कि आप खुद उसको बैक टेस्ट करें और कमेंट में लिख करके बताएं कि हाँ यार, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग को ठीक तरीके से सीखना है और कहीं पैसा बनाना है, तो सिर्फ एक सिस्टम, इस सिस्टम को फॉलो किया जाए, बाकी सब कुछ हटा दिया जाए तो पैसा बनेगा। मेरा ऐसा पूर्णता विश्वास है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। कॉन्सेप्ट कौन कौन से यूज किए गए, पेन पेपर लीजिए और लिखिए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट को यूज किया गया, क्यों किया गया, उसका भी जवाब दूंगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो यूज किया गया वो है 20 पीरियड। ये 20 पीरियड की एवरेज, ये 20 पीरियड की एवरेज, ये हमको बोलिंजर बैंड्स की बेस लाइन से मिल गई।
20 पीरियड की एवरेज का बड़ा सरल सा इंटरप्रिटेशन, प्राइस अगर 20 पीरियड की एवरेज के ऊपर चल रहा है तो लॉन्ग करेंगे, नीचे चल रहा है शॉर्ट करेंगे, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का भी काम करेगी और स्टॉप लॉस का भी काम करेगी, तो इसलिए 20 पीरियड की एवरेज लगा दी। अब एक एक इंडिकेटर की इंटरप्रिटेशन समझते जाइए, ये एक एक लाइन कमाल क्या क्या करेगी, क्यों लगाई है। दूसरी लैगिंग स्पैन, लैगिंग स्पैन अपने प्राइस से 26 पीरियड पीछे चलता है, हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता चलता है। लैगिंग स्पैन की विशेषता, अगर लैगिंग स्पैन अपनी कैंडल्स के ऊपर चल रहा है तो बाजार ऊपर है। दूसरा, अगर लैगिंग स्पैन और कैंडल्स के बीच में कहीं कोई कंजेशन नहीं है तो मतलब बात ऊपर रेजिस्टेंस फ्री जोन है, बाजार बहुत तेजी से भागेगा। अभी आप खुद देखेंगे कि ये कौन सा रॉकेट है, सब कुछ दिखेगा आपको अभी अपने आप। अभी तक क्या शेयर किया, 20 पीरियड एसएमए, लैगिंग स्पैन, तीसरा फ्रैक्टल, हरा फ्रैक्टल, लाल फ्रैक्टल, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है दुनिया का, बेहतरीन कॉन्सेप्ट। इससे ऊपर तो पूरी दुनिया में कुछ नहीं है फ्रैक्टल से ऊपर, हमने फ्रैक्टल को भी इसमें डाल के दिया। क्यों? क्योंकि फ्रैक्टल आपको एंट्री में, एग्जिट में, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में हेल्प करता है। इससे बड़ा सिस्टम नहीं है दुनिया में कोई स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का। एंड आई कैन अश्योर यू वन थिंग, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये कह दूं कि ये एंटायर सिस्टम मुंह मांगी कीमत पर बिक सकता है। दिस सिस्टम कैन बी सोल्ड एट वॉट एवर प्राइस आई कैन आस्क फॉर, ट्रस्ट मी। फ्री में मिल रहा है इस उम्मीद में कि शायद किसी एक आदमी को मेरी बात समझ आ जाए, वो इसको लगाए और उसकी गेम चेंज हो जाए, तो मैं उसी में भी संतोष कर लूंगा। बट अदरवाइज दिस सिस्टम कैन बी सोल्ड फॉर वॉट एवर अमाउंट आई वुड फील लाइक, ट्रस्ट मी, एंड यू वुड सी इट। इस पूरे के पूरे सिस्टम को देखने समझने के बाद होगा हाँ यार ये तो क्या चीज निकल करके सामने आ गई। पर चलो आगे चलते हैं। तीसरा, अभी बताया 20 एसएमए लगाएंगे, लैगिंग स्पैन लगाएंगे, फ्रैक्टल्स लगाएंगे। चौथे नंबर पे एंकर्ड एवरेज की एक पतली पतली हरी हरी लाइनें चल रही हैं, एंकर्ड एवरेज चल रहा है इसमें। एंकर्ड एवरेज हमें सपोर्ट करता है, एंकर्ड एवरेज बताता है बाजार में रेजिस्टेंस कहां है। एंकर्ड एवरेज अगर ऊपर की कहीं तरफ लाल लाइन दिखने लगे तो इसका मतलब होता है बाजार बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाएगा, बाजार रेजिस्टेंस पकड़ रहा है। नीचे जो ये सपोर्ट की लाइनें साथ साथ चल रही हैं, ये स्टॉप लॉस का काम करती हैं। ये बाजार में बताती हुई चलती हैं कि बाजार में फुल मोमेंटम है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरा मूव कैप्चर किया जा सकता है। इसीलिए ये एंकर्ड एवरेज की ये लाइनें लगा रखी हैं चार। उसके बाद क्या किया हुआ है और देखिए, ये बता दिया। उसके बाद सीपीआर लगा रखा है, प्राइस एक्शन बेस, जो हमको बाजार का बहुत आराम से सीपीआर रिलेशनशिप में भी हेल्प, सीपीआर विशेषता ट्रेंड मूव, रिवर्सल मूव पकड़ने में हेल्प करेगा। उसके बाद क्या किया, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो लगा दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर क्या किया, 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट लगा दी। ये 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट इतना बड़ा जबरदस्त काम करके दिखा देगी कि जिसका अभी आप खुद देखेंगे सामने की मैं क्या बात कर रहा हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोलिंजर बैंडविड्थ, वोलेटिलिटी बताएगा बाजार में वोलेटिलिटी कब आ रही है, कब आपका ट्रेड एक रॉकेट बन सकता है, ये उसका रामबाण नीचे आपको बताता हुआ चलेगा। कह सकते हैं आप इतने सारे कॉन्सेप्ट यूज करने की क्या आवश्यकता थी, और मैं इसका जवाब ये दूंगा, इसमें से जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स को आप कम करते हुए चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी ट्रेड की प्रोबेबिलिटीज भी कम होनी शुरू हो जाएंगी। देख लीजिए अब बाजार, ये आज का दिन, पिछला दिन, ये पिछला दिन, इस पिछले दिन को ट्रेड कैसे करना था, हम 2 4 5 एग्जांपल्स लेंगे, हर सिनेरियो को समझ लेंगे। ट्रेंडिंग, रेंज बाउंड, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये ट्रेंडिंग मूव है। इस ट्रेंडिंग मूव को पकड़ने का क्या तरीका था, हम ये पकड़ेंगे। बाजार रेंज बाउंड है, कैसे पता चलेगा वो पकड़ेंगे सब। अब हम कुछ एग्जांपल से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। इस दिन को देखते हैं, 15 मिनट का प्राइस एक्शन, बड़ी तसल्ली से समझिए हुआ क्या। ये ट्रेंडिंग डे है, ट्रेंड है, रिवर्सल नहीं है। पिछले दिन से प्राइस आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, रिवर्स नहीं लग रहा। आपको लॉन्ग बनाकर के नीचे शॉर्ट नहीं किया गया, बाजार को लॉन्ग ही रखा गया है, ट्रेंडिंग मूव है। कैसे पकड़ा गया, सीपीआर जो बने वो पिछले दिन के ऊपर बन गए। 15 मिनट का प्राइस एक्शन, जो पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन था वो छोटा रहा, फिर 15 मिनट की रेंज कट गई, फिर
15 मिनट की जो रेंज कटी उसने पिछले दिन के हाई को भी काट दिया। फिर इस 15 मिनट के प्राइस एक्शन ने लेगिंग स्पैन को भी क्लियर कर दिया। फिर ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन 20 SMA के भी ऊपर आ गया। फिर ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन नीचे वोलेटिलिटी से बता रहा है कि वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, मतलब यहां से एक तरफा मूव आ सकता है। और ये रहा उसका जवाब, ये जवाब। हर चीज ने अपना काम किया, हर चीज ने अपना काम किया। बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया, क्लाउड में से लेगिंग स्पैन लिया गया, सीपीआर में से सीपीआर लिया गया, साथ में प्रीवियस डे हाई लो लिया गया सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, साथ में 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट ली गई। सीपीआर हुआ, प्रीवियस डे हाई लो हुआ, 15 मिनट की रेंज हुई, लेगिंग स्पैन हुआ। सारे के सारे कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन बेस है। फिर फ्रैक्टल लिया गया प्राइस एक्शन बेस, फिर एंकर्ड एवरेज लिया गया प्राइस एक्शन बेस, और फिर लास्ट में वोलेटिलिटी बोलिंजर बैंड्स के साथ वोलेटिलिटी ब्रेकआउट लिया। और फिर भी एक चीज कही गई, बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई। इतनी ड्यू डिलिजेंस आपने कर ली, आपको यहां पर एक ट्रेड दिख गया कि यहां पर एक लॉन्ग का ट्रेड बनाया जा सकता है। इस जगह पे 15 मिनट के बाद सुबह 9:30 बजे आपको सिग्नल दिखने लगे कि कहीं कुछ हो सकता है, तो क्या आप ट्रेड ले लेंगे? ले सकते हैं, पर मैं नहीं लूंगा। मैं जाऊंगा आई फॉर ऑप्शन पे, ये वेबसाइट जिसकी ऑप्शन चेन को मैं रीड करता हूं, पर मेरा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं इनके साथ, मैं इसको प्रमोट नहीं करता, इसको बेचना नहीं चाहता, इनके किसी प्लान को खुद यूज करता हूं। वहां से क्या डेटा पढ़ने की कोशिश करता हूं वो आपको बता देता हूं। ऑप्शन चेन ऑप्शंस में जाऊंगा, हुआ 1 मिनट, ऑप्शन चेन पे जाऊंगा, बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूं, बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करूंगा, इंट्राडे पे जाऊंगा और इंट्राडे का डेटा असेसमेंट में देखूंगा कि बाजार कहां खड़ा है, कॉल का बिल्डअप क्या बन रहा है, पुट का बिल्डअप क्या बन रहा है। अगर मेरे को ये टोटलिटी में पूरा का पूरा बिल्डअप नजर आएगा कि कॉल वाले लॉन्ग खड़े हुए हैं और पुट वाले शॉर्ट खड़े हुए हैं, और फ्यूचर बिल्डअप में इंडेक्स में जाऊंगा और बैंक निफ्टी में देखूंगा कि फ्यूचर बिल्डअप इंट्राडे में क्या हो रहा है, शॉर्ट लिक्विडेट हो रहे हैं। शॉर्ट लिक्विडेट का मतलब है कि बाजार में तेजी, या लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है बाजार में तेजी। मैं इतना ड्यू डिलिजेंस करने के बाद बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा और वो भी हेज होगी। कैन यू जस्ट इमेजिन कि हमने क्या क्या किया है, हमने किन किन चीजों का सहारा लिया अपने आप को सेफ रखने के लिए। हमने चार्ट रीडिंग की, आपको सामने से दिखाया, हमने डेटा इंटरप्रिटेशन की, उसका हमने आपको फ्यूचर बिल्डअप पर भी बताया कि मैं फ्यूचर बिल्डअप भी देखूंगा और साथ साथ में ऑप्शन चेन का डेटा भी देखूंगा, और ऑप्शन चेन में जाऊंगा, इंट्राडे में जाऊंगा और एक होलिस्टिक व्यू लूंगा कि ऑप्शन चेन टोटलिटी में क्या कहना चाहता है। तीसरा, ये 2 काम कर लिए मैंने। तीसरा, अगर ये दोनों चीजें मेरे फेवर में खड़ी हैं तो उसके बाद मैं मार्केट में जाऊंगा और एक हेज पोजीशन बना दूंगा, लॉन्ग की पोजीशन बना दूंगा। मैं बुल कॉल खरीद लूंगा या मैं बुल पुट खरीद लूंगा, वो वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है, पर मैं नेकेड फ्यूचर नहीं करूंगा और मैं नेकेड कॉल नहीं खरीदूंगा। जो मैं करूंगा मैंने वो आपको बताना ठीक समझा। अब आमतौर पे आप इनमें से कई लोग कहां कहां पर हिम्मत छोड़ देंगे वो बता दें। कई लोग टेक्निकल एनालिसिस के बाद कुछ और नहीं करेंगे, उनको इतने में ही वो भाग जाएंगे, हो गया। कई लोग आगे बढ़ेंगे, वो टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन तक आएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे हिम्मत। कई लोग इसी को देखेंगे और इसको देख करके कॉल खरीद लेंगे, फ्यूचर खरीद लेंगे। कई लोग इसको और इसको मिला करके फ्यूचर खरीद लेंगे या नेकेड कॉल बाइंग कर लेंगे। तीसरे कुछ लोग होंगे जो चार्ट भी देखेंगे, डेटा भी देखेंगे और उसके बाद एक हेज पोजीशन बनाएंगे। तीनों ठीक है यार अपनी अपनी जगह पे, और अपनी अपनी जगह पे तीनों गलत है। ठीक क्यों है? ठीक हमेशा जो इंसान खुद काम कर रहा होता है उसमें उसको लगता है वो ठीक ही कर रहा है, और बाकी पूरे समाज को लग रहा होता है कि वो गलत कर रहा है। आप हेज, मैं हेज करता हूं, मुझे हेज ठीक लगता है तो मैं हेज करता हूं, पूरी दुनिया को गलत लगता है। उसी प्रकार सामने वाला आदमी एक नेकेड कॉल करता है और उसमें लाखों रुपए का प्रॉफिट करता है तो ठीक ही लगता है, तभी तो वो करता है और पैसे कमाता है, और हमें लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है।
तो यहां पर किसी को ठीक और गलत कहने वाले हम कौन या मैं कौन? बाजार में क्या क्या विकल्प है, आप क्या क्या कर सकते हैं, वो आपका अपना बॉयस है भाई, जो अच्छा लगता है वो करो। बात खत्म होती है। अब आगे चलते हैं, ये दिन हम किस प्रकार पकड़ पाए इस सिस्टम की हेल्प से, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आगे बात लेके चलते हैं। आपका मन हो सकता है भाई सीपीआर के ऊपर बता, सीपीआर पर कैसे कर दिया, ये सीपीआर का क्या रिलेशन ड्रॉ करा, ये आज का सीपीआर पिछले सीपीआर के ऊपर था ठीक, फिर आज का जो सीपीआर था वो कोई बहुत ज्यादा वाइड रेंज सीपीआर नहीं था। तो उसका मेरा जवाब ये होगा कि सीपीआर के ऊपर 6-7 वीडियो की प्लेलिस्ट है, वो देख लो, सीपीआर के कॉन्सेप्ट को पक्का कर लो। अगर आज सीपीआर सिखाने लगा तो फिर ये सिस्टम सेटअप वाली बात अधूरी रह जाएगी, वो मैं नहीं कर सकता। आपका सवाल हो सकता है भाई लैगिंग स्पैन के ऊपर बता, तो चैनल पर वीडियोस हैं। उसी प्रकार ये अपनी स्क्रीन पर जो आप ये 6-7 चीजें देख रहे हो, या ये ऑप्शन चेन इंटरप्रिटेशन आप देख रहे हो, या जो भी है, इन सब के भी डेडिकेटेड वीडियोस चैनल पर बना बना करके डाले हुए, और कहीं ना कहीं 10-10, 20-20 वीडियो बना के डाले हुए। तो सीखने जाओगे तो मौका बहुत है, अंत नहीं। आज कोशिश क्या कर रहा हूं कि जो रायता फैला हुआ था उसको थोड़ा सा समेट करके आपके सामने प्लेट में प्रेजेंट कर रहा हूं, और कह रहा हूं यार ये 4 चीजें लगा लो, इसके साथ इसको मिला लो, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना लो। बंदे परेशान रहते हैं यार तूने 10 चीजें सिखा दी, यार कौन सी यूज करें कौन सी ना करें। कहते हैं, आपको भी लगता होगा, सामने से नहीं कहते आप लोग, मान सम्मान में, पर लगता ही होगा यार कि भाई दिमाग ही खराब कर दिया तूने, कितनी चीजें सिखा दी भाई, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी हटाऊं कौन सी लगाऊं। तो ये वीडियो उस दर्द का, उस सवाल का जवाब है भाई, ये लगा। इसके बाद सब कुछ अगर हटाना चाहो ना, जो पहले सीखा है वो भी, और जो नया सीखना चाहते हो वो भी, जो पहले सीख करके आए हो या जो फाइनेंशियल फ्रंट टाइम के चैनल से भी आपने जो सीखा है वो भी, अगर सब कुछ भी हटाना चाहो ना तो भी हटा दो, चांसेस है कि मार्केट की दिशा तो पकड़ ही लोगे यार, ऐसा मेरा विश्वास है। चलो अब आगे चलते, ये दिन हम काम कर पाए। पिछले दिन में चलते हैं, अब ये दिन पर आप आए, ये दिन है आपके सामने, ये दिन खड़ा हुआ है। आइए इस दिन पर बात करेंगे, ये वाले दिन। 15 मिनट की रेंज, एक एक चीज करके देखिए। पहले 15 मिनट में आपको पिक्चर क्लियर होती जाएगी। ये 15 मिनट, लेगिंग स्पैन, एरिया साफ, मैदान साफ, लॉन्ग का ट्रेड बनाएंगे। सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर है, बहुत ऊपर है, ये पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर है। 15 मिनट आज का प्राइस पिछले दिन के हाई के ऊपर है, 15 मिनट की रेंज भी कट गई, फ्रैक्टल के भी ऊपर है, एंकर्ड एवरेज के ऊपर है, 20 SMA के ऊपर है, और नीचे वोलेटिलिटी भी राइज हो रही है। 15 मिनट की रेंज कट रही है, चुपचाप लॉन्ग करो, डे लो पर स्टॉप लॉस लगाओ और मूव को कैप्चर करो। और कभी भी ट्रेड लेने से पहले डेटा इंटरप्रिटेशन करना और फ्यूचर का बिल्डअप चेक करना मत भूलना, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस मेरी समझ कहती है पूरे के पूरे खेल में, पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में 25%, 30% से ज्यादा वेटेज नहीं पकड़ता है। इससे ज्यादा इसकी कोई वेटेज नहीं है टेक्निकल एनालिसिस की। उसके बाद 30% वेटेज डेटा इंटरप्रिटेशन की है, फ्यूचर बिल्डअप्स की है, ऑप्शन चेन इंटरप्रिटेशन की है। फिर उसके बाद जो बकाया 25-30% इंटरप्रिटेशन या जो वेटेज है वो आपकी हेजिंग रिस्क मैनेजमेंट की है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की है। लास्ट में जो बचते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपने माँ बाप के आशीर्वाद और परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद। चलो आगे चलो, ये दूसरा दिन भी हम सरलता से ट्रेड कर पाए। आइए अब इस दिन पर पहुंचे आप, अब आया आप एक ये दिन और आया। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, ये दिन पर बात करेंगे, थोड़ी ड्राइंग को साफ करते चलेंगे। इस दिन पर बात होती है, ये दिन है आपके सामने, बड़ा सरल सा दिन है। सीपीआर जो है, सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के भी ऊपर है। ये यहां पर बातचीत है, पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन सीपीआर के ऊपर है, प्रीवियस डे हाई के भी ऊपर है, 15 मिनट की रेंज भी कट रही है, वोलेटिलिटी भी राइज हो रही है और बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। आप यहां पर, और सबसे बड़ी चीज हमेशा याद रखिए, प्राइस और लैगिंग स्पैन के बीच में कहीं कोई कंजेशन नहीं है, मैदान साफ है। मैदान साफ है तो लॉन्ग करो और आगे निकलो। डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लेते रहो, क्योंकि बाजार पलटने से पहले आपसे पूछने नहीं आएगा, बाजार कहीं से भी पलट सकता है, बाजार पलट जाएगा, कहीं से भी पलट जाएगा। बाजार ने कोई कसम नहीं खा रखी, और पलटने से पहले आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं
आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, अपना स्टॉप लॉस लगा करके रखा हुआ है आपने। आपका इनिशियल स्टॉप लॉस पहले 15 मिनट की रेंज है, फिर उसके बाद फ्रैक्टल्स है, फिर उसके बाद एंकर्ड एवरेज है, फिर उसके बाद 20 SMA है। कहीं पर भी बाजार आपको डिस्टर्ब करे बाहर नहीं जाएगा। प्रॉफिट लो और चलो घर हो गया। ये इतने सारे ये जो टूल्स बताए गए हैं ये सब के सब स्टॉप लॉस का काम करेंगे। पहला स्टॉप लॉस तो पहले डे का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा, फिर उसके बाद एक एंकर्ड एवरेज चल रही है, फिर उसके बाद एक 20 SMA चल रहा है, फिर उसके बाद एक फ्रैक्टल्स चल रहा है। प्राइस कहीं से भी पीछे जाने की कोशिश करेगा, बाहर नहीं जाना। पर जिस दिन ट्रेंडिंग मूव आना होगा उस दिन आमतौर पर आपका कोई भी एसएल हिट ही नहीं होगा, पर वो भी सकता है। डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लो, चलते बाजार में डेटा को रीड करो। डेटा को रीड करोगे तो बहुत आराम से बहुत बढ़िया इंटरप्रिटेशन ड्रॉ कर पाओगे, डिसिप्लिन रहोगे, पैसा कंफर्म्ड बनाओगे। एक आपको टास्क देता हूं, आज शाम को आप ये वीडियो देख रहे हो, खाओ कसम 6 महीने तक ये सेटअप स्क्रीन पे लगा। इंडिकेटर फ्री में अवेलेबल है, ट्रेडिंग व्यू को कुछ नहीं देना, मैंने आपको दे दिया, मुझे वैसे ही कुछ नहीं देना आपने, और मुझे चाहिए भी नहीं। इस सेटअप को 6 महीने भर के लिए स्क्रीन पे लगा दो, और हो सके तो ट्रेड मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी में, सेंसेक्स में, मिड कैप में, 150 पौने 200 F&O के स्टॉक्स में, 5000 NSE BSE के स्टॉक्स में, फिर उसके बाद कमोडिटी में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, जहां मन करे जब मन करे यूज करके देखें। 6 महीने तक इस सेटअप पे प्रैक्टिस करो। जो रिजल्ट आपको दिखे प्लीज उसे कमेंट में लिखना मत भूलिए, तो वही गुरु दक्षिणा होती है और कुछ नहीं चाहिए। कभी किसी का गुरु दक्षिणा देने का मन करे ना, यार मैं इनको कुछ यार दो यार लगा रहता है यार, कुछ कमाया तो इसको कुछ दे दो, तो फाइनेंशियल फ्रंटिंग वालों के लिए कुछ कर दो, तो गुरु दक्षिणा आप एक तरीके से दे सकते हो। वो ये कि जहां पर जो उस वीडियो से जिस कहीं काम की चीज मिली उस पर कोई अपना जेन्युइन और जायज कमेंट लिख देना, हो गई आपकी इस जीवन की गुरु दक्षिणा, हो गई आपकी, कुछ नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, चलो आसान था ये दिन, हम पकड़ पाए। आगे चलते हैं, थोड़ा ड्राइंग को साफ करते चलेंगे ताकि थोड़ी सरलता रहे काम करने। अब ये देखिए, अब आएगा खेल का और मजा। अभी तक हमने जो दिन पकड़े वो ज्यादातर जो दिन थे वो ट्रेंडिंग डेज थे। ट्रेंड कर रहा था बाजार। रिवर्सल के ट्रेड की बात कर, रिवर्सल का ट्रेड देखिए क्या होता है। ये सीपीआर जो है, ये सीपीआर इस सीपीआर के नीचे खुल रहा है, नीचे है सीपीआर। बाजार पिछले दिन में बाजार सीपीआर के नीचे, अगले दिन का सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के नीचे। पर आज सुबह क्या हुआ, बाजार ने जितने भी ये शॉर्ट पोजीशन बना करके गए थे इन सब को ट्रैप कर दिया और बाजार ने एकदम से ऊपर खोल दिया बाजार। इसको रिवर्सल ट्रेड कहते हैं, अल्टा पल्टा ट्रेड कहते हैं। फ्रैंको का सीपीआर पर बात करने वाला, सीपीआर पर बताने वाला, सीपीआर परफॉर्म करने वाला इसको रिवर्सल का ट्रेड कहता है ऐसे ट्रेड जरूर आइडेंटिफाई करके ट्रेड करने चाहिए। प्रोबेबिलिटी सक्सेस की ज्यादा अच्छी वाली होती है। देखिए ये रिवर्सल का ट्रेड है। इन दिनों में काम कैसे करना है, पिछले दिन का क्लोज आया सीपीआर के नीचे, आज का जो सीपीआर बन गया वो पिछले सीपीआर के नीचे, पर आज का जो ओपन बन गया वो एकदम से रिवर्सल कर दिया। वो आज के भी सीपीआर के ऊपर, पिछले दिन के भी सीपीआर के ऊपर, पिछले दिन के हाई के भी ऊपर, और थोड़ी देर में 15 मिनट की रेंज भी कट गई। और आप देख रहे हैं कि जब 15 मिनट की रेंज कट रही है तो उस समय लेगिंग स्पैन भी पास है, प्राइस भी 20 SMA के ऊपर है, नीचे वोलेटिलिटी भी बढ़ रही है और 15 मिनट की रेंज भी कट रही है। और बहुत ज्यादा चांसेस है जब इस जगह पर जाकर के फ्यूचर विंडो देखेंगे तो आपको लॉन्ग नजर आएगा। ऑप्शन चेन देखेंगे आपको लॉन्ग नजर आएंगे, कॉल लॉन्ग नजर आएंगे, पुट सारे शॉर्ट नजर आएंगे। आप लॉन्ग कर सकते हैं हेज के साथ, पर आपको एक चीज का ख्याल रखना है, बाजार ने कोई कसम नहीं खा रखी कि बाजार उड़ के जाएगा। बाजार थोड़ी देर बाद ऊपर आकर के रेंज में बुक हो सकता है, इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखना है। स्टॉप लॉस के हमने आपको 3 लेवल बताए। सबसे पहला लेवल 15 मिनट की रेंज लोअर बैंड, दूसरे नंबर पे
20 SMA, तीसरे नंबर पे एंकर्ड एवरेज, चौथे नंबर पे फ्रैक्टल। जहां पर आपको लगे कि बाजार रिवर्सल पकड़ रहा है और कोई पहला लेवल भी कट रहा है, चुपचाप अपने ट्रेड से बाहर निकल जाओ, खत्म हो गया। जो मिल रहा है चुपचाप उसे लपेट लो। आपने बाजार में किसी को घी तोल के नहीं दे रखा, आपकी अपनी कैपिटल लगी हुई है, उस कैपिटल पर किसी दिन 5,000 भी मिलेंगे और किसी दिन 100 रुपया भी मिलेगा। संतोष करना सीखो। बाजार से ज्यादा पंगे लेना ठीक नहीं है, ठीक है। जब मिल रहा है उसको ले लो, फिर का फिर देखिए। ये सवाल का जवाब। और आगे चलते हैं, इस दिन को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला दिन क्या है वो, यहां देखते हैं। रिवर्सल का दिन, एक और रिवर्सल का दिन देखिए किस प्रकार रिवर्सल का दिन बनता है। देखिए खिचड़ी पकी हुई है, पर कोई बात नहीं, आप ये खिचड़ी इंडिकेटर और लाइनों के कारण पकी हुई है। एक ही रिक्वेस्ट है बड़ी छोटी सी, इसको लगा करके ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो कुछ समय के बाद आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी। पहली बारी में लगाएंगे परेशान हो जाएंगे, परेशान अच्छे अच्छे खासे परेशान हो जाएंगे। तो थोड़ा देख लीजिए, इस दिन पर बात करेंगे, ये सब अभी बात करेंगे। वीडियो कितना लंबा बनेगा मुझे नहीं पता, पर कोशिश है मार्केट के इतने सारे सिनेरियोस को देखने के बाद ना आपको पता होगा मंडे मॉर्निंग में क्या करना है। आइए देखते हैं। ये जो क्लोज है पिछले दिन का वो सीपीआर के ऊपर है, तो मतलब बाजार बुलिश है। आज का जो सीपीआर बन रहा है वो पिछले सीपीआर के ऊपर है, मतलब बाजार बुलिश है। पर ये क्या हुआ, बाजार ने तो सीपीआर के नीचे खोल दिया। इसको रिवर्सल कहते हैं एज पर सीपीआर। थोड़ी देर के बाद बाजार ने 15 मिनट की रेंज भी काट दी। जब 15 मिनट की रेंज काटी तो उसके बाद वो रेंज काट करके नीचे की तरफ गया। पर आपको एक चीज का ख्याल रखना है, जब आपकी ये 15 मिनट की रेंज कट रही है तो उस समय आपका लेगिंग स्पैन यहां पर है, ये आपका एरिया कंजेशन का है। ये सब आपका लेगिंग स्पैन ये है, आपका ट्रेड ये है। तो यहां का लेगिंग स्पैन का मतलब है कि ये नीचे सारा सपोर्ट है, यहां से बाजार पलट सकता है। आप चाहे ट्रेड ले सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, पर अगर आप सेटअप के हिसाब से बात करते हैं तो ये दिन ट्रेड नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि लेगिंग स्पैन अभी साफ नहीं है। छोड़ दीजिए, गिव इट अ पास। अभी फिलहाल बाजार में रिवर्सल के चांसेस हैं और आपने देखा मार्केट में रिवर्सल आ, ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट का ट्रेड भी नहीं था और ये एक कॉन्ट्रा का ट्रेड भी है, जिसको अल्टा पल्टा ट्रेड था वो ट्रेड नहीं था, क्योंकि अभी लेगिंग स्पैन पास नहीं था, नीचे ये सारा सपोर्ट था और उस सपोर्ट के जोन ने कहीं ना कहीं अपना कमाल करके दिखाया और बाजार को पलट दिया। अवॉइड करेंगे तो सेफ रहेंगे। बाजार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, कहीं और काम कर लीजिए। क्यों फंसना है आपको इसके अंदर में आकर के, इस फंसे हुए कंजेशन मार्केट में क्यों ट्रेड करना है, मत कीजिए। कैपिटल बचाइए, कैपिटल लिमिटेड है, आपके पास 5,000 करोड़ तो है नहीं, और अगर है भी तो मुबारक हो, पर मेरे पास तो है नहीं। 50,000 रुपए लेकर बैठा हूं, अब 50,000 रुपए से ऐसे गंदे ट्रेड में घुसूंगा तो फिर 500 दे के बाहर आऊंगा। जब कैपिटल लिमिटेड हो, जब रिसोर्सेज हमारे पास फेयर हो, तो हमको उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। ये 12वीं के कॉमर्स में पढ़ा होगा, तो जिन्होंने कॉमर्स में नहीं भी पढ़ा या कॉमर्स नहीं पढ़ी जिन्होंने, तो उनको मैं बड़ा सरल सी एक बात बता दूं कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, हम उन रिसोर्सेज को बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि हम मैक्सिमम रिवॉर्ड निकाल पाए। तो यहां पर मैक्सिमम रिवॉर्ड निकालने वाला दिन नहीं लग रहा ना यार आज, क्योंकि ये नीचे सपोर्ट है ना, तो छोड़ दो, गिव इट अ पास। ये तरीका था इस ट्रेड में, क्योंकि यहीं से ही पता चल रहा था कि बाजार जो नीचे की तरफ खुला है ना, तो नीचे की तरफ यार ये सपोर्ट का जोन है, ये सपोर्ट का जोन डिस्टर्ब कर सकता है। पर फिर भी कोई बात नहीं, आपने यहां पर ट्रेड लिया, आपने इसका मान सम्मान नहीं रखा, आपने यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड बनाया, आपने डेटा देखा, डेटा शॉर्ट था, आपने शॉर्ट कर दिया, बाजार नीचे गया, नीचे जाने के बाद बाजार वापस अंदर आ गया, आपका फ्रैक्टल कट गया। अब नो प्रॉफिट नो लॉस पर ट्रेड से बाहर निकल जाओ, खत्म हो गई बात। फेयर है ना, आपने यहां पर शॉर्ट करा, ये फ्रैक्टल कटा, फ्रैक्टल जो पहले आपको मिल जाए वो आपका स्टॉप लॉस। फ्रैक्टल मिल जाए, 20 SMA मिल जाए, आपको एंकर्ड एवरेज मिल जाए, जो मिल जाए, मोह माया में फंसना ही नहीं। बाजार ने रिवर्सल ले लिया, ट्रेड खत्म, बाहर निकलो, कहीं और जाओ। पर हां, पहले 15 मिनट के बाद आपको यह पता था कि यार आज बाजार उल्टा दिखा दिया है, बाजार ने ऊपर की तरफ तो नहीं जा रहा, नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ देख लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और दिन देखते हैं, और दिन में क्या हो रहा है। अब यहां एक और चीज दिखाते हैं आपको। कॉन्ट्रा रिवर्सल का ट्रेड था, पर रिवर्सल का ट्रेड फेल हो गया।
देखिए कैसे फेल। क्लोज सीपीआर के नीचे मतलब बेरिश, ये सीपीआर इसके नीचे मतलब बेरिश, पर बाजार ने एकदम से उल्टा खोल दिया। बाजार उल्टा खुल गया ना आपके सामने, नीचे खुलना चाहिए था पर बाजार ऊपर खुला, पर बाजार ऊपर खुलने के बाद 15 मिनट की रेंज को ब्रेक ही नहीं कर पाया। देखिए ये खुल रहा है बाजार यहां पे और लेगिंग स्पैन दिख रहा है यहां पे, यहां पर बाजार है, ये लेगिंग स्पैन है, पर 15 मिनट की रेंज ही नहीं कटी। सारा दिन बाजार रेंज में तो बच गए। दूसरा, ये आया एंकर्ड एवरेज का बेनिफिट। ऊपर एक लाइन चल रही है ना, ये एंकर्ड एवरेज है, ये आपको बताती हुई चल रही है कि भाई ऊपर रेजिस्टेंस है। अभी आप इसका लाइव नमूना भी देख लेंगे। तो ये दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना था। अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो करा और ट्रेड नहीं करा तो इस प्रकार के रेंज बाउंड डे से आप बच गए, मुबारक हो। हाँ, अगर आप आयरन फ्लाई को शॉर्ट करते हैं या कॉन्डोर शॉर्ट करते हैं तो ये दिन आपको प्रीमियम मिला। आगे चलते हैं, चलिए। होपफुल हूं कि अभी तक आपको मेरी बात समझ आ रही। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर सिस्टम बना करके देना है तो ये बात तो पक्की है सर कि ये वीडियो छोटा तो होने वाला है नहीं। जब तक मेरे को तसल्ली नहीं पड़ जाएगी और मैं आपको मैक्सिमम सिनेरियो शेयर नहीं कर दूंगा तब तक उस वीडियो का कोई लाभ नहीं। और जो मैं इंफॉर्मेशन आपको जो चलते बाजार में एक एक दिन करके शेयर करता चला जा रहा हूं, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, हम कभी भी जीवन में कोई भी डे को हैंड पिक करके नहीं रखते हैं। ये मेरा काम नहीं है आपको 4 अच्छे दिन दिखा दूं जहां पर ट्रेड आ रहा है, वो हमने तो रोज उठ करके ट्रेड करना है। सोमवार को क्या पता आपको कैसा रेंज बाउंड दिन मिल रहा है या आपको ट्रेंडिंग डे मिल रहा है। और मैं तो कह ही रहा हूं कि महीने में 5 दिन और हफ्ते में 1 से 2 दिन से ज्यादा आपको ट्रेंडिंग डे मिलेगा ही नहीं। पर आपको पता कैसे चले कि कौन सा दिन ट्रेंडिंग है और क्या है क्या नहीं? ये सब एक्सरसाइज से पता चलेगा। और जो आपको बातें करने की कोशिश करते हैं ना, क्या ट्रेंडिंग कभी कभी उनसे पूछ भी लेना कि भाई ये कैसे पता चलेगा कि सोमवार को डे ट्रेंडिंग है या नहीं है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है। तो जब तक आप ये 4-5 चीजों को मिलाकर के नहीं समझेंगे तो आप वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे। पर एक चीज का मैं आपको आश्वासन देता हूं, अगर आप इतने डिसिप्लिन से ये चीज अगर वीडियो देख रहे हैं और पूरी बात समझेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको डे के शुरू होते के साथ ही सामने से दिखने लग जाएगा कि भाई आज खेल हो सकता है। पर खेल होगा हफ्ते में 1 या 2 बार, पर आपको उसकी चिंता नहीं करनी। कभी निफ्टी में होगा, कभी बैंक निफ्टी में, कभी मिड कैप में होगा, कभी टाटा मोटर होगा, कभी टाटा स्टील होगा, कभी औरो फार्मा होगा, कभी इन्फी होगा, एसबीआई होगा, है ना सर। तो ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हमें करनी पड़ेगी ताकि हम कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी फाइंड कर पाए। बने हुए चार्ट के ऊपर मैं आपको 4 चार्ट ऐसे दिखाता, लाजवाब चार्ट होते हैं, अभी दिखा दूंगा मैं आपको। एक तो मैंने भी दिखाई दिया बैंक निफ्टी का पिछले दिन का चार्ट, उससे बेहतर ट्रेड तो मिल नहीं सकता था ना। इसी प्रकार आपको 2-4-5 चार्ट दिखाता जहां पर ट्रेंड है, आगे पीछे ट्रेंड दिखाता, बाजी बाबाजी का 15-20 मिनट में वीडियो बन जाता और आपको टट्टू समझ नहीं आती। इन दिनों में क्या करते ये बताओ मेरे को आप, ये रेंज बाउंड बेस के अंदर में आप क्या करते, यहां पर अपने आपको आप कैसे बचाते, कैसे ना ट्रेड करते, इसके बारे में कौन बात करेगा? मुझे पता है जो लोग नहीं करते। अब ये देखो, इस दिन पर बात करेंगे। 15 मिनट की रेंज, प्राइस ये रहा, लैगिंग स्पैन ये रहा। 15 मिनट की रेंज बहुत देर से कट रही है, बहुत देर से कट रही है और कटने के बाद भी बाजार वापस अंदर चला गया, अंदर चला गया। ये आपको फ्रैक्टल आपको कट गया, ये ना, ये रेट और ये फ्रैक्टल कटा, ये आपका शॉर्ट, ये फ्रैक्टल, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बाजार वापस अंदर। इस दिन को भी अवॉइड किया जा सकता था, पर कोई बात नहीं। बने हुए चार्ट पे बात करना आसान है। आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी निकल गए या 100 रुपए के 200 रुपए के लॉस पर भी निकल गए तो भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि कम से कम गलत तो ना फंसे रहे। अवॉइड कैसे कर सकते थे? ऐसे कर सकते थे कि पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है, पर ये किसी किताब में नहीं लिखा कि जब पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है तो उसके बाद बाजार नहीं भागता है, उसके बाद भी बाजार बहुत दिन भागता है। ये कहना भी गलत है, पर बहुत ही ज्यादा बड़ा बन जाए 15 मिनट का प्राइस एक्शन तो उस दिन उसको छोड़कर कहीं और काम कर लेना अकलमंदी का सौदा है। होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, पर कोई बात नहीं। मैं कहता हूं नहीं, किसी को ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा, मैं इस बात का मान सम्मान करता हूं। यहां पर आप देखो, बाजार आपको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है
और थोड़ी ही देर के बाद वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा रही है, बाजार नीचे नहीं जा रहा, बाजार रिवर्स कर रहा है और यहीं पर ही आपने अपने शॉर्ट के ट्रेड को बंद करा और ट्रेड से बाहर और बाकी बाजार खत्म हो गई बात। अगले दिन पे आ जाओ। बहुत सरल है, बहुत सरल, सब कुछ सरलता से दिखता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेगिंग्स में पास नहीं, 15 मिनट की रेंज, 15 मिनट की रेंज कटती है। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, मान लेते हैं ये 15 मिनट की रेंज कटी, आपने यहां पर एक लॉन्ग का ट्रेड बना दिया। मैं मान रहा हूं आपको ये लॉन्ग का ट्रेड था आपका, ये लॉन्ग का ट्रेड था, ये आपका लेगिंग स्पैन था, नीचे वॉलेटिलिटी भी राइज थी, सारे फैक्टर्स आपके फेवर में थे इस जगह पर आकर के। क्यों? ट्रेंड का डे था, क्लोज सीपीआर के ऊपर, आज का सीपीआर भी पिछले सीपीआर के ऊपर, उसके बाद 15 मिनट की भी रेंज कट गई, आपने यहां पर लॉन्ग कर दिया, यहां पर लॉन्ग करने के बाद बाजार ऊपर नहीं गया, बाजार वहीं रुक गया, कोई परेशानी नहीं है। आपके पास मल्टीपल मौके थे, आप कहीं पर भी अपना एसएल देते हुए बाहर निकल जाते। आपको 20 एसएमए था, उसके बाद आपके पास फ्रैक्टल था, आपके पास एंकर था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसने अवॉइड करना होगा ना, उस दिन ये दिन कैसे अवॉइड करा होगा। यहां पर आप जो लॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे ना, इस जगह पर डेटा इंटरप्रिटेशन कर लेते, आपको तुरंत पता चल जाता कि डेटा आपको लॉन्ग दिखाई नहीं रहा होगा, और अगर लॉन्ग दिखा रहा होगा तो तुरंत डेटा ने इंटरप्रिटेशन दे दी होगी कि बाजार लॉन्ग नहीं है, या तो बाजार रेंज बाउंड है या बाजार शॉर्ट। पर कोई बात नहीं, आपने डेटा भी नहीं देखा, आपने चार्ट का मान सम्मान भी नहीं करा, आपने स्टॉप लॉस का मान सम्मान भी नहीं करा। अगर आपने सिर्फ अपने आप को हेज में रखा है ना, यहां पर अगर आपने बुल कॉल बनाया है या बुल पुट बनाया है, तो भी इतनी बड़ी गलती की भी बैंक निफ्टी में इतनी गलती की भी आपको सजा 100-200 रुपए से ऊपर नहीं लगेगी। प्लीज विश्वास कीजिए कि ये उसी प्रकार है कि जैसे छोटे बच्चे को साइकिल सिखाना होता है। साइकिल दिला दी, साइकिल के साइड पे 2 छोटे टायर लगा दिए, बच्चे को हेलमेट भी पहना दिया और बच्चे को दुनिया जान के सुरक्षा कवच और पहना दिया। उनके बाद जा जी ले अपनी जिंदगी, मौज कर। कितना देर लेगा? टायर बचाएंगे, ज्यादा ही आफत मचा दी तो उसके एंकल्स पे और एल्बोज पे, और इधर हेलमेट पहन रखा है और दुनिया जान के सेफ्टी गियर उसे लगा करके दे रखे हैं। गिर, खड़ा हो, फिर चला, फिर गिर, और एक स्टेज ऐसी आएगी ना, आप मानते हो ना कि वो थोड़ी देर के बाद कहेगा कि डैडी आ गई मेरे को साइकिल चलानी, तो सबसे पहले तो जो छोटे छोटे टायर लगाए इन्हें हटाओ। आप मेरी बात से समझ। तो ये जो लाभ लश्कर है ना सारा का सारा, ये मान करके चलो कि ये आपके पैसे को बचाने के सेफ्टी गियर ही है और कुछ नहीं है। ये सब सेफ्टी गियर्स हैं। टेक्निकल एनालिसिस, ये दुनिया जान के इंडिकेटर सेफ्टी गियर है, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बचाएं। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन भी एक सेफ्टी गियर है, फिर अल्टीमेट सेफ्टी गियर है हेजिंग। इन तीनों चीजों को मिलाओ, पैसा आपका, चांसेस है कि पैसा आपका बर्बाद नहीं। और चलते हैं आगे। ये इस प्रकार का दिन, ट्रेंड दिखाया, ट्रेंड, रेंज भी कटी 15 मिनट की, पर मार्केट रेंज कटने के बाद भी रेंज ऊपर की तरफ ना गया, रेंज बाउंड हो गया, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस दे दो, बाहर निकल जाओ, कोई परेशानी नहीं है, लिटरली कोई परेशानी नहीं। आगे आओ। इस दिन पर बात करते हैं। प्राइस खुलता है 20 एसएमए के नीचे, शुरुआत में कंजेशन दिखता है, पर एक स्टेज के बाद आप देखते हैं कि प्राइस अपने एंकर्ड को भी काट देता है। ये काम होता है आपका 10 बजे। लेगिंग स्पैन को भी काट देता है, इसको भी काट देता है, और उसके बाद एक अपिश मूव देता है। शुरुआत में बाजार एक रेंज में रहा, ये रेंज रही, और उसके बाद एक अप मूव आ गया। आसान था। और लो, ये वाला ट्रेड ले लो, यहां से देख लो 15 मिनट की रेंज, यहां पर भी वही हुआ। बड़ी तसल्ली से आपको समझाता हूं, ये देखो, ये सीपीआर के नीचे बेरिश, सीपीआर भी नीचे, और 15 मिनट की जो रेंज बनी, 15 मिनट की रेंज असूल तो नीचे कटना चाहिए था, पर नीचे नहीं कटी, अंदर की तरफ कट गई। अंदर की तरफ भी नहीं कटी एक्चुअली में 15 मिनट की रेंज पूरे दिन में, और पूरा दिन बाजार रेंज बाउंड। छोड़ दो। ये देखो एक और कितना खूबसूरत रिवर्सल का ट्रेड, ऊपर सीपीआर के ऊपर, सीपीआर भी ऊपर, पर 15 मिनट का प्राइस एक्शन नीचे खुला, उसके बाद 15 मिनट की एक रेंज कटी और बाजार नीचे। जब ये रेंज कट रही थी
ये आपका जो प्राइस था तो लेगिंग स्पैन ये था, बीच में कहीं कोई सपोर्ट नहीं था। ये 15 मिनट की रेंज नीचे की तरफ कटी। यहां पर आप डेटा इंटरप्रेशन करोगे, शॉर्ट दिखेगा, फ्यूचर बिल्डअप देखो, ऑप्शन देखो और ये शॉर्ट का ट्रेड लो। ये था अल्टीमेट रिवर्सल का ट्रेड, अल्टा पल्टा ट्रेड विद द हेल्प ऑफ सीपीआर, प्राइस एक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन। साफ साफ ट्रेड है, ट्रेड करने का करो। और लो, और दिखाता हूं आपको, और चलते हैं पीछे और फाइंड करेंगे कुछ ना कुछ। ये देखो अपर अपिश ट्रेंड है ये सीपीआर, ये ऊपर बाजार क्लोजर भी सीपीआर के ऊपर आ रहा है, अगला दिन भी सीपीआर के ऊपर खुल रहा है, पर 15 मिनट की जो रेंज है वो ऊपर की तरफ नहीं कट रही, वो नीचे की तरफ कट रही है। अगर 15 मिनट की रेंज नीचे की तरफ कट रही है, नीचे की तरफ अगर 15 मिनट की रेंज कट रही है तो सारा दिन बेचारी कंजेशन में फंसी रहेगी। यहाँ ये सब आपको कंजेशन एरिया में दिखा देगा। ये आपका ट्रेंडिंग डे नहीं है। अवॉइड दीज काइंड ऑफ डेज, कुछ नहीं है। सेम चीज यहां पर अराइज हुई, ये देखिए इस तरह के दिन बहुत परेशान करते हैं। ये और ये दोनों एक तरह के डेज हैं, बताता हूं कैसे। ये देखिए, ये क्लोजर है, ये सीपीआर है, ये सीपीआर नीचे, पर पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन असूल तो कहता है इसको नीचे कटना चाहिए था, क्योंकि सारे के सारे इंडिकेशन नीचे की तरफ इशारा कर रहे थे, पर ये अंदर की तरफ खुल गया। अब ये अंदर की तरफ जब खुल रहा है ना, और सीपीआर की तरफ जा रहा है, तो ये सारा का सारा कंजेशन का जोन है मेरे भाई। और सबसे बड़ी चीज देखो, ये लेगिंग स्पैन जब प्राइस आपका यहां ट्रेड कर रहा होगा ना, तो आपका लेगिंग स्पैन यहां बन रहा होगा। ये लेगिंग स्पैन, वो लेगिंग स्पैन भाई साहब सारा दिन पास ही नहीं हो पाया और प्राइस आपका यहां का यहां फंस करके रह गया। ये है कि पहले 15 मिनट में ही आपको मालूम है कि बाजार अगर आज अंदर की तरफ जा रहा है ना, अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये सारा का सारा सीपीआर का जोन जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये बहुत ज्यादा प्राइस को तेजी से ऊपर भागने नहीं देगा सर कभी भी। और आप ये देख लो सामने, ये अवॉइड इट यार, क्यों घुसना है आपको सारे के सारे काम छोड़ करके इसके अंदर। डू नॉट टेक दिस काइंड ऑफ ट्रेड, आई एम टेलिंग यू। ये काम का ट्रेड कब होता है अभी आपको एग्जांपल से सिखा दूंगा। अगर ये फटाफट प्राइस एक्शन इसको काट देता ना, थोड़ी देर में ही 10-15 मिनट में ये प्राइस एक्शन कट जाता और ये लेगिंग स्पैन और ये एरिया पास हो जाता, तो ये ऊपर निकल जाता। पर ये तो भाई साहब सारे दिन ही यही रोता पिटता रह गया। क्यों जाना है आपको इस काम में? दुनिया फंसी इस काम के अंदर में। सीपीआर पे ले ले, R1 पे ले ले, R2 पे ले ले, ये कर दे वो कर दे। वैसा बाजार में और अपॉर्चुनिटीज हैं, कहीं और दिमाग लगा लो। मेरी समझ कहती है कि इस प्रकार के दिन को अवॉइड करना ही अक्लमंदी का सौदा होगा। और आपको नीचे चलता हुआ सर फ्रैक्टल्स हैं, नीचे वोलेटिलिटी बैंड्स हैं, ये आपको फुल सपोर्ट करते हैं सर, ये आपको फुल सपोर्ट करते हैं। ये देखो, कहीं पर भी मैं आपको बताऊं, जहां पर आपको ट्रेंडिंग मूव दिख रहे होंगे ना, ये देखो, ये जो ट्रेंडिंग मूव दिख रहे होंगे ना, नीचे वोलेटिलिटी सपोर्ट कर रही होगी। और जहां पर कोई ट्रेंड कुछ नहीं आना होगा ना, वो सारा दिन ये देखो वोलेटिलिटी ऐसे क्रैश करती रहेगी और बाजार रेंज बाउंड होकर के दुखी करता रहेगा और आपके प्रीमियम खाता रहेगा। और दिखाता हूं, ये देखो एक बार असली खेल, यहां देखो, ये है वोलेटिलिटी राइज है। अब ये वाला दिन देखो, ये 15 मिनट की रेंज कट रही है, नीचे जा रहा है। जब आपकी ये रेंज कट रही है, आपका लेगिंग स्पैन ये रहा, ये और ये मूव, पहले 1 घंटे तक बाजार रेंज बाउंड रहा और रेंज बाउंड रहने के बाद नीचे की तरफ कटा, वोलेटिलिटी राइज हो गई, लेगिंग स्पैन क्लियर हो गया, 15 मिनट की रेंज कट गई और बाजार नीचे रह गया ना सर। सीपीआर सब कुछ ऊपर रह गए ना, 20 SMA भी रह गया, एंकर्ड भी रह गया, फ्रैक्टल भी कट गया और सब कुछ आ गया नीचे सर। ये तो है ट्रेड करने का। किसी किताब में ये नहीं लिखा कि पहले 15 मिनट के बाद ही बाजार ऐसा कर सकता है कि आपको शुरुआत में ट्रेड ना दिखाए, शुरुआत में रेंज दिखा दे, घंटा भर दुखी कर दे, उसके बाद एक तरफ चले। माननी पड़ेगी सर बाजार की बात, हम कुछ नहीं कर सकते। बाजार माई बाप है सर। और आगे चलो, ये देखो, बच गए, फंस भी गए और बच भी गए। फंसे कैसे और बचे कैसे वो देखो। यहां पर इस दिन हम 2-3 बातें करेंगे, यहां पर 2-3 बातें होंगी आज। सारी बातें बहुत अच्छी हैं, प्राइस सीपीआर के भी ऊपर हो गया, वोलेटिलिटी भी बढ़ रही है, 15 मिनट की रेंज भी कट गई, आपने यहां पर लॉन्ग बना दिया, इस जगह पर आपने लॉन्ग मानो, और ये लेगिंग स्पैन भी क्लियर था, बहुत अच्छा, आपने यहां पर लॉन्ग बना दिया, पर आपका ये लॉन्ग तो भाई साहब पिट गया। कोई बात नहीं, यहां पर आया, वापस आया ना, 20 SMA फ्रैक्टल कटा, बाहर निकल जाओ, बस स्टॉप लॉस बुक, आपका बात खत्म हो गई। आप कहते हो यार और सिखा, इसके बाद मैं ये ट्रेड ही ना लेता,
क्या कोई तरीका था कि मैं ये ट्रेड ना लेता? जी हां था। इस दिन आपको इस समय ट्रेड लेते समय आपको फ्यूचर बिल्डअप और ऑप्शन का डेटा चेक करना है। क्या सही मायनों में जो आपको ये तेजी दिखाई जा रही है, ये तेजी सस्टेन करेगी या नहीं करेगी? ये आप सिर्फ डेटा से ही पता कर पाओगे और किसी तरीके से नहीं। लिख लो कॉपी में, नहीं कर पाओगे। पर आप कहते हो नहीं, मैं डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं सीखता, नहीं सीखूंगा, नहीं करूंगा, सारी जिंदगी नहीं करूंगा, सिर्फ चार्ट के भरोसे रहूंगा। मुबारक हो, रहो। चुपचाप अपना स्टॉप लॉस दो और पीछे मुड़ करके मत देखना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इसीलिए स्टॉप लॉस के लेवल्स बताए जा रहे हैं। तो इतने सारे लेवल्स आपको बता दिए कि जहां जहां लगे कि ये धोखा दे गया, 20 SMA पकड़ लो, फ्रैक्टल पकड़ लो, डे का लो पकड़ लो, कहीं पकड़ लो। और नेकेड फ्यूचर मत करो, नेकेड कॉल मत खरीदना, यहां पे बचे रहो। ठीक है जी, ये बात भी बता पाए। और आगे चलो। अब आया एक और ट्रेंडिंग डे, आया ना ट्रेंडिंग डे, ये देखो बढ़िया वाला डे। इस प्रकार के दिन हम सब चाहते हैं हमें मिले, और ये सिस्टम तो बना ही इसलिए। एट ग्लांस, ब्यूटी ऑफ इचिमोगो किंको है। एट वन ग्लांस देखते ही आपको बता दे कि यार हाँ, ट्रेड है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, रेंज बाउंड है। मजा तो उस चीज का है। होपफुल हूं कि जब आप इस सिस्टम को 6 महीने 9 महीने तक लगा करके रोज देखेंगे, डिफरेंट सेक्टर्स पर देखेंगे, डिफरेंट स्टॉक्स पर देखेंगे, तो शायद आप भी कभी लिख करके बता पाएंगे कि हाँ यार मैम, एट ग्लांस कोई चीज बनाई है तुमने। देखिए, इस पर बात करेंगे। यहां पर हमने वो 2 बातें कर ली। आइए इस दिन, ये वाले दिन तो बहुत सारा है सर। मैं तो कहता हूं इस सिस्टम के बाद ट्रेंड ट्रेडिंग बच्चे करेंगे सर, बच्चे। ट्रेंड ट्रेडिंग बच्चे करेंगे। ये सिस्टम समझ के, लगा के, आंखें बंद करेगा, हाँ यार ले ट्रेड, यहां पर कोई ऐसी बात नहीं। कैसे? ये देखो, ये ट्रेंड डे है। सीपीआर के ऊपर क्लोज आ रहा है, अगला सीपीआर ऊपर बन रहा है। आज का ओपन जो है वो सीपीआर के भी ऊपर आ रहा है, प्रीवियस डे हाई के भी ऊपर आ रहा है, और 15 मिनट की रेंज भी जल्दी कट रही है, और कैंडल भी छोटी बन रही है। नीचे वोलेटिलिटी भी राइज है। ऑन टॉप ऑफ इट लेगिंग स्पैन, फ्रैक्टल, मतलब प्राइस एक्शन, कहीं कोई कंजेशन नहीं। फ्रैक्टल के ऊपर 15 मिनट की रेंज, लॉन्ग कट रेट, छुट्टी। कुछ करना ही नहीं था। डेटा इंटरप्रिटेशन, हाथ जोड़ करके डेटा खड़ा है भाई साहब, लॉन्ग है बाजार, पीछे मुड़ के मत देखना। दिस इज व्हाट दिस सिस्टम। और सबसे बड़ी मजेदार चीज, सारे दिन में स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। कोई भी स्टॉप लॉस का आपका लेवल हो, हिट ही नहीं होता है। 20 SMA हो, एंकर्ड एवरेज हो, फ्रैक्टल्स हो, पूरा मूव कैप्चर्ड। फिर मिलेंगे। चलो हो गया। अब एक और वैसा ही दिन, एक और ट्रेंडिंग डे, एक और। ये 15 मिनट की रेंज कटी, लेगिंग स्पैन, रेंज ऊपर ऊपर, खट 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 खट, मूव यहां तक मिला, प्रॉफिट बुक, फिर एक और छोटा मूव मिला, प्रॉफिट बुक। और आओ अब फटाफट आगे चलते हैं। 15 मिनट की रेंज नीचे की तरफ कटी, नीचे ट्रेड नहीं करेंगे, नीचे कंजेशन है। फिर थोड़ी देर के बाद ही 15 मिनट की रेंज फिर दोबारा ऊपर कटी, पर उस समय बाजार के खत्म होने का ही मामला था, कुछ खास नहीं। बाजार वहां से कुछ बहुत तेजी नहीं दिखा पाया। रेंज का दिन था, प्रीमियम खाने थे, उन्होंने प्रीमियम खाए और खत्म कर दिया। और देखो एक और ट्रेंडिंग डे, बिल्कुल उस प्रकार। 15 मिनट की रेंज, लेगिंग स्पैन, वोलेटिलिटी, रेंज कटी, बाजार ऊपर, ट्रेड कैप्चर्ड। एक और ट्रेंडिंग डे, 15 मिनट की रेंज कटी, सब अपने आप सब कुछ दिखेगा। 20 SMA दिख रही है, फ्रैक्टल दिख रहा है, एंकर्ड एवरेज दिख रहा है। ये है अल्टीमेट बुकिश एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ सिस्टम व्हाट फाइनेंशियल फ्रंटलाइन टीम हैज डेवलप्ड। ये है सर वो आपके सामने, कि आपको पता है 15 मिनट के बाद, और आपके पास सॉलिड रीजंस हैं वाई। और मैंने पिछले 5-7 साल अपने जीवन में ना वाई का आंसर निकालने में ही लगाए। वाई दिस वर्क्स एंड वाई दिस डजंट वर्क। ये क्यों काम करेगा और हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो शायद यही रिवॉर्ड है जो परमपिता परमेश्वर ने हमें दिया कि हम ऐसा कुछ ही सिस्टम बना पाए। और हमें अपनी अब जिम्मेदारी लगती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है
कम्युनिटी के लिए, रिटेल भाइयों के लिए जिम्मेदारी मुझे सामने से लगती है कि यार अगर मुझको कोई चीज हम बना पाए पिछले 5-7 सालों में, तो वो हम चीज अपने भाइयों को क्यों ना दे दें। मैं इस चीज का क्यों इंतजार करूं कि आपको अपने जीवन में 5 साल लगाने पड़ेंगे ये चीज बनाने के लिए। ये तो वही अकलमंदी की बात ना होना है। इसलिए ये दिन हम पकड़ता है। आइए और बात करते हैं। हम समझ पाए, हम बुलिश बेरिश सिनेरियो समझ पाए, सिस्टम आपको बता पाए, सिस्टम के पीछे चलने वाले कॉन्सेप्ट आपको बता पाए, थॉट क्या चलता है, मेरे मन में क्या चलता है, किसी दिन अगर मुझे सुबह उठ करके ट्रेड करना हो तो मैं क्या करूंगा, वो हम आपसे बात कर पाए। और ये एक्सरसाइज आपने देखी, आज मैंने बैंक निफ्टी पर करने की कोशिश की, पर आपको इसको किसी पर भी आप अपने हिसाब से करें तो आपको आनंद आए। एक रिवर्सल का ट्रेड है, ये रिवर्सल है, लेगिंग स्पैन है, लेगिंग स्पैन ऊपर आता है, 15 मिनट की रेंज कटती है, पर रेंज कटने के बाद भी बाजार तेजी से नहीं भागता, बाजार रेंज हो जाता है, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकाल देगा। ये सब बाजार में चलता रहेगा। आइए फटाफट से थोड़ा सा और आगे पीछे करके देखते हैं, और कहीं मुझको कुछ, ये सब रेंज के डेज हैं और आप रेंज के दिन बहुत सरलता से निकाल पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता होगा कि रेंज में बाजार कहां अंदर बाहर करने की कोशिश कर रहा है, आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू। ये देखिए पूरे दिन में रेंज में रहा, लास्ट में भाग गया, रेंज रेंज रेंज, एट ग्लांस रेंज, नीचे की तरफ ब्रेकआउट, पर कुछ बहुत बड़ा नहीं, अवॉइड कर सकते थे। 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद देखिए ये इस दिन को अवॉइड कैसे, इन 2 दिनों पर बात करेंगे, उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन को वाइंड अप कर दूंगा। इस दिन और इस दिन बात करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। कहता हूं सर कॉन्फिडेंस के साथ, इस सिस्टम से आप शायद कोई भी ट्रेंडिंग डे मिस नहीं करेंगे। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। जब आता ना क्लियर ट्रेंड, ट्रेंडिंग डे के बाजार पीछे मुड़ के नहीं देखता, भागता तो भागता ही चला जाता है। इस सिस्टम से आपका शायद ही कोई दिन होगा जो मिस होगा, वो तो ये सिस्टम अचीव कर देगा। ब्यूटी सिस्टम की कहां पर है कि ये आपको रेंज बाउंड डेज में बचाए, और अगर मार्केट किसी कारण से रिवर्सल ले रहा है तो रिवर्सल में भी आपको बाहर निकाल दे। तो इस सिस्टम को थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इन 2 दिनों में हम बात करेंगे, इस दिन और इस दिन, फिर मैं प्रेजेंटेशन वाइंड कर दूंगा। आइए देखिए ये दिन, क्या ये वाले दिन को देखिए, ठीक है ना, ये मार्च इस दिन को देखिए। यहां पर क्या हो रहा है, ये एक बेरिश दिन है। जो पिछला क्लोज है वो सीपीआर के नीचे है, आज का सीपीआर पिछले सीपीआर के नीचे है, और भगवान की कृपा से जो आज का सीपीआर है वो नैरो रेंज भी है। ये 15 मिनट की रेंज है, ये पहले 15 मिनट की रेंज कटती है, बाजार नीचे जाता है। आ रही है बात समझ, ये बाजार नीचे गया। हम कहते हैं हमने यहां पर ये एक शॉर्ट बना दिया, हमने इस सपोर्ट का मान सम्मान नहीं रखा, क्योंकि जब ये कैंडल बन रही थी तो आपका लेगिंग स्पैन यहां पर था। लेगिंग स्पैन के हिसाब से ये एरिया अभी फ्री नहीं हुआ है, ये एरिया फ्री नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा सपोर्ट है, बाजार सपोर्ट से पलटता है। पर मैं मानता हूं कि आपने लेगिंग स्पैन का मान सम्मान नहीं रखा, क्योंकि चलते बाजार में इमोशंस भारी पड़ते हैं। आपने यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड ले लिया, आपने यहां शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट किया, बाजार नीचे गया, नीचे जाने के बाद बाजार ने आपको धोखा दिया, धोखे में बाजार ने अपना एंकर्ड एवरेज काटा, बाजार अंदर, आपने यहां शॉर्ट किया, आप यहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस पर बाहर निकल गए, बात खत्म हो गई। मैं मान रहा हूं कि आप इस दिन को अवॉइड नहीं कर सकते थे, पर आप अपने स्टॉप लॉस को लगा करके अपनी कैपिटल बचा सकते थे। सामने से दिख रहा है बच जाएगी, नहीं तो थोड़ी देर के बाद आपकी वो 20 पीरियड की एसएमए भी कट रही है, तो और प्राइस कंजेशन कर रहा है, तो चुपचाप आपने अपना जहां पर एंटर करा, आप अपने वहीं पर ही एग्जिट कर गए, बात खत्म हो गई। ये दिन नो प्रॉफिट नो लॉस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस दिन पर आइए, ये वाला दिन देखिए, क्लियर शॉर्ट का दिन, शॉर्ट का बायस बनता है, पर बाजार हमें धोखा और ये सब चीजें 2 बार धोखा देता है। ये बाजार हमें 2 बार धोखा देगा, कोई बात नहीं, हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसे में क्या कर सकते हैं। हम हमेशा तैयार कब रहेंगे, जब हम हेज रहेंगे। हम नेकेड में रहेंगे तो हम हमेशा दुखी हैं।
आप यहां पर अगर नेकेड पुट खरीदते या नेकेड पुट खरीदते के सेटअप के हिसाब से मयंक ने सेटअप दिया नेकेड पुट खरीदो, तो सर ये नेकेड पुटें आपको परेशान कर देती ना। वो ठीक है, किसी किसी दिन आपकी भयंकर लॉटरी लगती, पर हमें इन दिनों का ख्याल रखना है ना सर। इसलिए हम हमेशा कह रहे हैं कि नेकेड फ्यूचर और नेकेड ऑप्शन आप मत करो, ये दिन और ये दिन हम कह रहे हैं ना आप मत करो। तो आइए यहां पर देखते हैं, इस दिन पर बात करूंगा, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। मैं और इसको इससे ज्यादा और इलाबोरेट करना जरूरी नहीं समझ रहा हूं। कि देखिए ये 15 मिनट की रेंज है, ये 15 मिनट की रेंज कट रही है, तो आपका लेगिंग्स प्लान यहां पर है, बिल्कुल क्लियर शॉर्ट का डे है। नीचे वोलेटिलिटी भी राइज हो रही है, बाजार नीचे जाता है और नीचे जाकर के बाजार वापस अंदर आ जाता है, आपका स्टॉप लॉस लग जाता है, आपकी एंकर्ड एवरेज कट गई, बाहर निकल जाओ। आप नहीं मानते, यहां पर भी नहीं निकलने की कोशिश करते, कोई बात नहीं, बाजार 20 SMA पे चला जाता है, वहां से बाहर खत्म कर दो, सब कुछ नहीं है। बिल्कुल पीछे मुड़ करके मत देखो, स्टॉप लॉस हिट है, बाजार आज ट्रेंडिंग नहीं है, स्टॉप लॉस दे दो और बाहर निकल जाओ सर, मान जाओ। आप यहां पर करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। सीपीआर बेस, बाजार अंदर गया, सीपीआर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, आप ऊपर से फिर शॉर्ट कर दो, इसको एसएल मान लो। पर सर कॉम्प्लेक्स करने के तरीके 5070 है, ये सरल सरल ट्रेड नहीं है। ऐसे बने हुए चार्ट के ऊपर बातें करना आसान है, पर चलते बाजार में मैंने नहीं होना आपके साथ सर, किसी ने भी नहीं होना आपके साथ, आप और आपका अपना इमोशन। तो बेहतर है जब आपको आपने अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया, लाइनें लगा ली, और बाजार उस दिन अगर आपको कोई ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहता, तो क्यों इंतजार कर रहे हो सर? बाजार में और बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, जाओ वहां पर जाकर काम कर लो ना सर, खत्म हो गई बात। ये दिन और ये दिन बात करना बहुत ज्यादा जरूरी था मेरे लिए, आपसे बात करना। बाकी चलते बाजार में एक ही चीज, डिसिप्लिन फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो। इस प्रकार के दिन आपका हक है, आपको जरूर मिलेगा। मेरे पास जो थॉट्स थे यार, कॉन्टिन्यूटी में 1 घंटे से बोलता चला जा रहा हूं, इससे ज्यादा और एनर्जी है नहीं मेरे में। बात मोटा मोटे मेरी कंप्लीट होती है। कंक्लूड करने से पहले रिक्वेस्ट कर देता हूं, कंटेंट कैसा भी लगा हो यार, प्लीज कमेंट करना। ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा यार, टाइम हैज कम, क्योंकि हमने अपनी तरफ से अपनी ईमानदारी से अपना एक एफर्ट आपको दिया है, सामने दिखता है, 1000 से ज्यादा वीडियोस बना करके डाले हैं, और कंटिन्यूटी में लगे रहते हैं कि जो चीजें पता करता रहता हूँ वो चीजें सबको बताता रहता हूँ। ठीक समझो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करो। तो सब्सक्राइब करने से लाभ ये होगा कि कभी नोटिफिकेशन आ जाती हैं, पता चल जाएगा आपको भी कि कौन सी चीज कब आ रही है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे वो एज मोटिवेशन के सामने मोटिवेशन में दिखेगा कि हाँ यार कुछ लोगों को मेरी बात समझ आई, तो मेरी कम्युनिटी और थोड़ी सी बढ़ गई। ये तो हो गए भाई जो बड़ी छोटी छोटी रिक्वेस्ट करनी थी, आपके सामने है। एक आध दो अपडेट्स हैं, वो भी मेरी बात सुन लो। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट, हम इवनिंग में रात को 9 बजे हफ्ते में 3 से 4 बार ऑनलाइन मीट्स करते हैं। वहां पर हम डिफरेंट चीजों को और डीप डाइव इन करके समझने की कोशिश करते हैं। वहां पर आपको मौका मिलता है, मीट में आओ, आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे, सवाल पूछो, सवालों के जवाब लो, लोगों के सवाल जवाब सुनो, अपने स्किल को डेवलप करो और आगे बढ़ो। उन ऑनलाइन मीट्स में आने का बेनिफिट यही होगा कि आपका स्टॉक मार्केट का लर्निंग कर्व शॉर्ट हो जाए। जो चीज आपने 5 साल में सीखनी है, चांसेस है 3, साढ़े 3, 4 साल में सीख जाओगे, फटाफट सीख जाओगे, अपनी क्वेरीज कंसर्न्स क्लियर हो जाएंगी और आप फटाफट आगे बढ़ जाओगे। प्लीज कंसीडर टू ज्वाइन अस वाया चैनल मेंबरशिप। अपडेट नंबर 3 जो सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट, आने वाली 27 तारीख को संडे को सुबह 10 बजे हम ऑप्शंस के ऊपर एक लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं, जहां पर हम ऑप्शंस के बेसिक्स बुनियादी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे विद द होप कि एक बार को हमारे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो जाते हैं, हमें समझ आ जाती है, तो ये बात पक्की है कि हम अपने हिसाब से और मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए ऑप्शन की स्ट्रेटजीज बना पाएंगे। हमें कभी किसी चीज का रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, हम खुद बाजार को देख करके ऑप्शन की स्ट्रेटजीज डेवलप कर पाएंगे। कईयों के लिए ये सपना होगा, गारंटी करता हूं बेसिक्स क्लियर हो गए तो ऑप्शन स्ट्रेटजीज तो आप ऐसे बनाएंगे कि जैसे छोटा बच्चा एप्पल, बैट, कैट ये सब स्पेलिंग्स लिखता है, तो उससे पहले उसको एबीसी सीखनी पड़ती है। तो ये वही है कि जो 27 तारीख को सुबह 10 बजे ऑप्शंस के ऊपर बेसिक्स लाइव वर्कशॉप होनी है, वो ऑप्शंस की हमने एबीसी ही सीखनी है। सीख लो, वर्ड्स स्पेलिंग्स अपने आप बना लोगे और दुनिया की हर स्पेलिंग बना लोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बस फिलहाल यार आज के सुपर स्पेशल में इतना ही है। वीडियो कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।